हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। हालांकि कल मैं लाइव आया था रात को, तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे ठंड बिल्कुल नहीं है, नाम मात्र की ठंड है। लेकिन जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन भैया शायद महादेव ने मेरी सुन ली। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, दिन से बहुत ज़्यादा घनी बारिश लग रही है यहाँ पे, और कई जगह तो बर्फ़ भी पड़ चुकी है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। ये आप जगह देख रहे हैं ना, यह है रानीगढ़ का डांड यानी रानीगढ़ की चोटी। तो 100% मुझे लग रहा है ऐसा कि या तो यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है या फिर रात को बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने वाली है। और अगर होगी तो ये भैया शुभ संकेत हैं, क्योंकि 2022 के बाद यहाँ बिल्कुल बर्फ़ नहीं पड़ी है। और सामने आप देख रहे हैं ये कांस्केत, जितने भी गांव आपने रात को देखे हैं, सारे गांव भैया देखो बहुत घनी बारिश लग रही है उधर। और कल देखा आपने मौसम बिल्कुल साफ था, जिस तरह मैंने आपको गांव दिखाए थापला और पुंडोरी सुतार गांव और सामने कांस्केत। लेकिन हो ना हो अभी वहाँ पे देखो बिल्कुल धुंधला हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो वहाँ पे 100% बर्फ़ गिर रही होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जिस तरह से बिल्कुल ठंड का मौसम हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया मौसम। और अगर वहाँ पे बर्फ़ गिर रही होगी तो कल सुबह हिमालयन जोगी पहुँच जाएगा उसी चोटी पे। हालांकि मेरी बाइक ख़राब हो गई है, मैं आज किसी गांव में बाइक खड़ी करके आया हूँ, क्योंकि गाड़ी बहुत मिसिंग मार रही है। कल स्टार्ट तो हो गई थी गाड़ी, मैं 1-1.5 किलोमीटर चला भी हूँ, लेकिन सुबह जब मैं गया तो गाड़ी ने दिक्कत करनी शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा मिसिंग मारी। बड़ी मुश्किल से गाड़ी पोखरी तक गई, कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया मुझे पोखरी तक पहुँचने में, क्योंकि गाड़ी बार बार बंद हो रही थी और मिसिंग मारी थी। तो मुझे फिर वहीं पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी पोखरी में, ये बंजू धार है। अब कल सुबह मुझे गाड़ी ले जानी पड़ेगी पौड़ी, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक नहीं है कांस्केत में, वो जो हाल छोटा मोटा काम करता है वो नयोबाद का है, तो नयोबाद गया हुआ है। तो अब मेरे साथ दिक्कत यह है कि मेरे पास अब कोई कन्वेंस नहीं है, और अगर वहाँ पे बर्फ़ गिर रही होगी तो कल देखता हूँ किसी की गाड़ी अगर जाएगी तो गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि बाइक तो मुश्किल ले जाना पौड़ी, क्योंकि आदवानी से वहाँ सारा जो है बर्फ़ गिर रही होगी, तो हो सकता है कि गाड़ियाँ भी बंद हों। पर एनीवे देखे, मैं तो महादेव से प्रार्थना कर रहा हूँ कि महादेव, लास्ट टाइम 2022 में मैंने बोला था कि वहाँ एक छोटा सा कैलाश पर्वत बना देना। आज फिर महादेव से मैं यही विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि उस रानीगढ़ की चोटी में एक छोटा सा कैलाश पर्वत बना देना, यानी कि वहाँ आज रात को बर्फ़बारी हो, तगड़ी बर्फ़बारी हो, और सुबह मैं वहाँ पहुँचूँ। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। हालांकि मैं जिस तरह मैंने बताया कि मैं भीग गया था, आधे रास्ते में पैदल आना पड़ा मुझे कई किलोमीटर तक, क्योंकि कन्वेंस की दिक्कत बहुत है यहाँ पे। आते हुए मुझे कन्वेंस नहीं मिला, फिर आते हुए हमारे गांव से विमलेश थपलियाल जी आ रहे थे, उनको मैंने फ़ोन किया कि भैया मुझे गाँव तक ड्रॉप कर देना, मैं भी आपके साथ चलूँगा, क्योंकि वो घंडियाल कांस्केत गए हुए थे। तो कभी कभी दिक्कतें ऐसी हो जाती हैं। देखो कल सुबह मैं आया और आते ही फिर मेरी गाड़ी में दिक्कत शुरू हो चुकी है। तो अब देखो कितना खर्चा होता है, पौड़ी जाना पड़ेगा। पौड़ी में तो कम से कम भैया 2-2.5 हज़ार रुपये तो गाड़ी के ऊपर में लोड करूँगा, टो करूँगा, तो इतना पैसा तो लग ही जाएगा। बाकी वहाँ मैकेनिक कितना पैसा लेता है वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, मौसम कुल मिला के, जो मैं रात को कह रहा था कि बारिशें नहीं हो रही है, बर्फ़बारी नहीं हो रही है, तो भगवान ने कहीं ना कहीं मेरी विनती सुन ली, और आज उन्होंने कहा कि ले हिमालयन जोगी तूने बोला तो बारिश जरूर होगी और बर्फ़ भी जरूर होगी, यानी कि बर्फ़ भी जरूर गिरेगी। तो एनीवे उम्मीद कर रहा हूँ कि उस चोटी पे अगर मौसम में से मुश्किल है, आज ये जो बारिश पूरे दिन की बारिश है, तो बारिश कम होएगी नहीं, और बारिश कम नहीं होगी तो 100% आई एम श्योर महादेव जरूर वहाँ पे यानी कि हिमालयन जोगी के प्रार्थना स्वीकार करेंगे, और वहाँ रानीगढ़ की चोटी में एक छोटा सा कैलाश पर्वत बना देंगे। और कैलाश पर्वत बनेगा तो हम सुबह सुबह निकल जाएंगे रानीगढ़ की उस ट्रैक में, 1 किलोमीटर का ट्रैक है वो आदवानी से। तो उम्मीद करते हैं महादेव सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि सच्चे मन से अगर आप प्रार्थना करते हो तो भगवान आपकी सुन ही लेते हैं। पर एनीवे फिलहाल तो देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो चलो मिलते हैं सुबह, अगर बर्फ़ गिरेगी तो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा रानीगढ़ की चोटी पे बर्फबारी, वो भी पूरे 3-3.5 साल बाद। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है।
ये देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ बर्फ़ पड़ेगी, और ये देखो यहाँ पे ये रानीगढ़ का जो चोटी है, यहाँ देखो स्नोफॉल हो गया है। मज़ा आ गया। हालांकि ये सुबह तक मेल्ट हो जाएगी। इधर आप देख रहे हैं चुरेड़गांव असगढ़, इसके ठीक ऊपर ये देखो आप, स्नोफॉल हो गया यहाँ पे, ज़बरदस्त हुआ। और बादल के बीच से भी थोड़ा ऊपर भी बादल है, नीचे भी बादल है, और बीच में छोटा सा, शायद भगवान जी ने, महादेव ने मुझे दिखाने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा दृश्य रखा हुआ है कि देखो हिमालयन जोगी, आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ बर्फ़ गिरेगी, तो चलो जी मैंने बर्फ़ गिरा दी, यानी कि हिमपात कर दिया है। मज़ा आ गया। और वो चोटी जहाँ बर्फ़ गिरी है सामने, वो मेरे पीछे है। हालांकि सुबह तक ये मेल्ट हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा ही जाएगा। और अगर रात भर बारिश रही, मौसम ऐसी रहा, तो ये जो बर्फ़ गिर रही है, जो हिमपात है, ये सुबह तक थोड़ा बहुत रह सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान करे ये रहे और रात को भर भर कर बर्फ़ गिरे, क्योंकि 2022 के बाद ये बर्फ़ गिर रही है। यानी कि जनवरी 2022 में पड़ी थी यहाँ पे बर्फ़, उसके बाद 23 में पड़ी, ना 24 में ना 25 में, लेकिन 26 पूरे 3 साल बाद ये बर्फ़ यहाँ पे गिरी है रानीगढ़ की चोटी में। मज़ा आ गया। और मौसम इज़ ऑसम, मौसम इज ऑसम। अब मैं कह सकता हूँ कि मौसम इज ऑसम। उत्तराखंड में मौसम बहुत झकास, मज़ा आ गया। अभी बारिश होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये जो बर्फ़ है ये होपफुली बहुत कम गिरी है, लेकिन ये सुबह तक मेल्ट हो सकती है। और फिलहाल तो अभी मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, और शाम का वक्त भी हो गया। पर एनीवे सुबह कोशिश करूँगा कि अगर रात भर फिर स्नोफॉल हुआ तो सुबह वहाँ जाऊँगा। आप बस इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।